कहते हैं कि निरोगी और स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होता है और यही हमारा प्रयास है कि आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी ताकि आप भी सबसे अमीर रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस में और मैं हूं आपके साथ नेहा। मौसम बदलने के साथ ही मौसमी बीमारियां भी हम पर हावी हो जाती है, जिस कारण अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मौसम को लेकर ही। जिस तरीके से मौसम बदलता है, बीमारी हावी होती है, तो किस तरीके से इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। और इसी जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विवेक राजौरिया और इसके अलावा डॉक्टर मालविका भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर विवेक आप ही से कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और सबसे ज्यादा जो मरीज है इस वक्त अस्पतालों में सर्दी और जुकाम के देखने को मिल रहे हैं और समय भी चल रहा है कोविड का। तो इस समय में काफी परेशानियां लोगों को हो रही है कि किस तरीके से वो अपना इलाज करे, क्योंकि खौफ भी कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रहा है कि अगर हमने थोड़ा सा छींक दिया तो हमें वायरल है, और फिर डर भी होता है कि शायद ये कोविड तो नहीं है, भले संख्या कम होती जा रही है। तो कैसे इसको हम जज करें और कैसे इससे हम के चले? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी कुछ दिनों से जब से मौसम बदला है तो सर्दी जुकाम एवं बुखार के मरीज़ बढ़े हैं, जिसमें कि जो कॉमन कोल्ड के मरीज़ जैसे प्रेजेंट करते थे कि हल्का सर्दी जुकाम नज़ला इस तरीके से होता है, और क्योंकि कोविड से के लक्षण भी मिलते जुलते रहते हैं तो एकदम से पैनिक होता है। तो ये अभी हमें पता है कि कोविड अभी गया नहीं है, ये दोबारा लौट सकता है। तो ऐसे लक्षण आने पर तुरंत कोविड की जांच कराएं, ये तो सबसे पहला वो है जी। और दूसरा ये कि मास्क ज़रूर लगाएं और हैंड हाइजीन को फॉलो करें, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इस मौसम में जो एक चीज़ और बढ़ती है कि बाहर का खाना पीना यदि होता है तो टाइफाइड के कुछ मरीज़ अभी बढ़े हैं, लूज़ मोशन के कुछ मरीज़ बढ़े हैं। तो कोशिश करें कि अगर हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, अनकुक्ड फूड अवॉइड करें, कच्ची सब्जियां ये सब खा भी रहे हैं तो अच्छे से धो करके पका करके खाएं, ताकि हम फूड रिलेटेड इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकें। गंदा पानी या से बचें जी। दूसरा जो बाढ़ का पानी अभी इस समय आता है तो उससे भी अपने को अवॉइड करना है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपने हाथों को साफ रखें और अगर आप बाहर का खाते पीते हैं तो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। अगर कोशिश हो तो अवॉइड ही अगर आप करें बाहर का खाना पीना, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। डॉक्टर मालविका, आपका भी रुख करना चाहेंगे और जिस तरीके से सर ने बताया कि किस तरीके से हम हाइजीन हो सकते हैं, इसका ध्यान हमें रखना है और किस तरीके की बीमारी हम पर हावी होती है। सेम चीज़ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि खान पान इस वक्त कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, समय की कमी है, हम ऑफिस आते हैं टिफिन ना लाना भूल जाते तो हम बाहर का खा लेते। यूथ सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बाहर का, बच्चे भी आजकल कम नहीं है, उन्हें भी बाहर का फूड बहुत ज्यादा पसंद होता है। कई मर्तबा हमने देखा है घरों में भी होता है कि हम आज बाहर का खा लेते हैं, लेकिन इसी बाहर के खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और विशेष रूप से बारिश के मौसम में। जी बिल्कुल, बारिश का मौसम जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बारिश में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें पेट से रिलेटेड कई बार हमें डायरिया और टाइफाइड इस तरीके की या जॉन्डिस के भी पेशेंट्स हमने बारिश के मौसम में देखा है। तो सबसे ज़्यादा जब प्रिकॉशन की बात आती है तो ना सिर्फ अपना सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना है, बल्कि हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना है। स्पेशली जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बाहर के खाने को डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर का अनहाइजीनिक खाना, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ, जैसे कि ना नूडल्स वगैरह खाना है या फिर पानी पूरी वगैरह खाना है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इन खाने पीने से अपने को बचा करके रखना है। कोशिश करें कि घर का खाना अगर बना हुआ आप लेकर के जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर खाना खाएं। बट जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं मानते, तो मैं उनकी मदर्स को कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कोशिश करें कि आप घर पे पका हुआ खाना उनको बना करके दें और जितना हो सके उन्हें घर के खाने के लिए ही फोर्स करें, घर के खाने को खाने के लिए। जैसे कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, दही वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कई बार देखते हैं कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, डायरिया वगैरह देखने को मिलता है। तो हमारा इंटेस्टाइनल स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका ख्याल रखा जाए। तो इसीलिए अपने खाने में जितना हो सके पत्तेदार सब्जियां वगैरह, स्पेशली जैसे पालक वगैरह खाते तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि पालक इस मौसम में हमें नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं, बहुत प्रॉपर
साफ नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी अगर हम पत्तेदार सब्जियों की तरफ ऑप्शन जाता है हमारा, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे हेल्दी इन्फेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, इन्फेक्शन से रोकने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप इन सब्जियों की तरफ जा रहे हैं तो इन्हें अच्छे से धो करके टैप वाटर से पहले इन्हें धोएं, इसके बाद इसे ब्लांच जरूर करें। ब्लांचिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि उबलते हुए पानी में उसे 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ी देर रख दें, उसके बाद उसे अच्छे से ठंडे पानी में रिंस करने के बाद उस पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई बार बच्चों में देखा है कि फूल गोभी बहुत पसंद है, लेकिन बरसात के मौसम में क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रोन होते हैं कि इनमें हमें कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया जो है वो पाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें और जब भी करें ब्लांच करके लें। इसके अलावा मसाला चाय वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जैसे सर ने भी कहा और हम सब जान रहे हैं कि कोविड का भी कंडीशन चल रहा है, तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे इसलिए ध्यान रखना है कि घर का खाना खाएं, विटामिन सी से भरपूर खाना खाएं, जैसे कि जितनी भी अपनी सीजनल फ्रूट्स हैं, अभी नाशपाती आ रहा है, आप अनार के लिए जा सकते हैं, एप्पल के लिए जा सकते हैं। इसके साथ जितनी भी हरी सब्जियां हैं जैसे करेला है, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, तो इसलिए हमें इन सब्जियों का इस्तेमाल करें। लौकी, गिलकी, इनकी तरफ जाएं, ना कि पत्तेदार सब्जियों को ही अपना एक ऑप्शन बनाएं। इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे इडली, डोसा, सांभर, ये सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये भी हमारे इंटेस्टाइनल गट को काफ़ी हेल्प करेंगे और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना खाने में चेंज करके अपनी स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं ये बताया मैम आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर विवेक आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से आपने भी कोविड के समय लंबा काम किया और देखते आप आए हैं कि किस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, अभी भी अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो किस प्रकार के मरीज अभी सामने आ रहे हैं? जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि सर्दी जुकाम के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ लग रही है। इस कंडीशन में आप लोग क्या समझाइश मरीजों को दे रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है कि हमें एक छींक आई तो हम अस्पताल आ गए। कोविड के समय में भी हमने देखा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अस्पतालों की ओर हम आ जाते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा स्थिति भी बिगड़ती है, चाहे हम अस्पतालों की बात करें, मरीजों की बात करें, व्यवस्थाएं जो होती है वो गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम के मरीज़ जब बढ़ते हैं तो शक यही होता है कि कोविड शायद हुआ है। तो उस वजह से कई बार पैनिक भी होता है, फैमिली में भी पैनिक होता है। और कोविड के कुछ लक्षण बिल्कुल ख़ास होते हैं कि उसमें बुखार काफ़ी तेज़ी से आता है, केवल सर्दी ज़ुकाम नहीं होता है उसमें। तो यही हम समझाइश उनको भी देते हैं कि कई बार समझाने से, उनके पैनिक को दूर कर देने से भी चीज़ें हो जाती हैं कि आप आने के पहले चाहें तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लें, डॉक्टर से बात कर लें, ताकि अननेसेसरी हॉस्पिटल में भीड़ को आप अवॉइड कर सकें और दूसरों को फैलाने से भी हम चीज़ों को बचा सकें। तो घर पे ही पल्स ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर की मॉनिटरिंग अगर ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हम देख करके हम समझ सकते हैं कि हम उस स्थिति में हैं कि नहीं और हम अननेसेसरी बाहर जाकर उसको फैला तो नहीं रहे, इवन अगर वो कॉमन कोल्ड भी है तो। इसके अलावा लूज़ मोशन और टाइफाइड के पेशेंट अभी लास्ट 15-20 डेज से बढ़े हैं ओपीडीज़ में। ज़्यादातर उसमें कहीं ना कहीं फूड रिलेटेड ही या गंदे पानी की वजह से वाटर रिलेटेड डिजीज़ बीमारी में बढ़ते हैं और एंटीबायोटिक से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देने से घर पे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला है आपने देखा होगा कि सभी टूरिस्ट प्लेस पर और फूड जंक्शंस पे यहाँ पे एकदम से भीड़ बढ़ी है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें अभी एकदम से नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सावधानी रखना यही ज़रूरी है, जैसा मैडम ने बताया कि कुक्ड फूड, घर का बना हुआ खाना, पिकनिक स्पॉट हो सके तो अभी अवॉइड करें, एकदम जहाँ पर भीड़ लगी हो वहाँ जाना अभी अवॉइड करें। मौसम को थोड़ा और नॉर्मल होने दें, कोविड को और थोड़ा सा कंट्रोल में आने दें, तब हम चीज़ों के नॉर्मल की तरफ आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब से हमने देखा है कि कम से कम 2 साल का समय हो चुका है, 2 साल के उपरांत हमने देखा है कि कोविड जब से आया है तो और जो बीमारियां हैं, हम किसी भी बीमारी की बात कर ले वो कहीं ना कहीं तब से बहुत सारे फ्लूस ऐसे हैं जो बीच में आए, चिकनगुनिया की हम बात करें, डेंगू की अगर हम बात कर ले, और पीलिया भी अभी कोविड के समय हमने सेकंड वेव में देखा कि बहुत सारे लोगों को पीलिया या टाइफाइड की समस्या देखी गई थी, डायरिया भी देखा गया था।
था, लेकिन इसके अलावा जो तमाम तरीके के रोग हैं वो कहीं ना कहीं दब से गए हैं। क्या ये सिर्फ कोविड की वजह से हुआ कि जितना हल्ला हुआ था कोविड की वजह, इस वजह से ये सारी बीमारी कहीं दब से गई है, और चाहे कुछ भी हमें लक्षण दिखे, कुछ भी हमें समस्या हो, सिर्फ नाम कोविड का लिया जाता है? नहीं, इसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हाथ एक लॉकडाउन का था। पब्लिक प्लेसेस बंद थे, बाहर का खाना पीना बंद था, लोगों की गैदरिंग नहीं हो रही थी और पब्लिक मूवमेंट कम था। ये उसकी वजह से हमें इन चीज़ों के कम केसेस मिले। पब्लिक मूवमेंट जैसे ही होता है तो उसके साथ में ये बीमारियां भी होती हैं। पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं तो इन बीमारियों के नंबर बढ़ते हैं। पब्लिक गैदरिंग्स बढ़ती हैं तो उसमें गंदगी बढ़ती है। कहीं ना कहीं जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो गंदगी के होने से बढ़ते हैं। कोविड में एक चीज़ जो थोड़ी प्रमोट की, गवर्नमेंट ने भी प्रमोट की, पब्लिक ने भी प्रमोट की, वो थी बेसिक हाइजीन। बेसिक हाइजीन को प्रमोट करने से 90% ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मास्क लगाना केवल कोविड के लिए ज़रूरी नहीं है। कोविड से पहले हमारे यहाँ एक उससे भी बड़ी भयंकर बीमारी है जो फैलती है, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एयरबॉर्न डिजीज़ है और हवा के माध्यम से ही फैलती है। तो अगर हम मास्क का उपयोग अच्छे से करें पब्लिक प्लेसेस पे, ट्रेन में, बसेस में, तो हम इस बीमारी कोविड तो धीरे धीरे कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन हमारे सामने और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका एक बहुत बड़ा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अगर हम बेसिक हाइजीन अगर हमारा अच्छा रखें, जैसा मैडम ने बताया, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, रोग की लड़ने की क्षमता अच्छी रखें, तो हम ट्यूबरकुलोसिस से भी हम जीत सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मालविका, आपसे अगर मैं, जैसे आपने अभी बताया कि क्या ना खाइए, तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। बच्चे को क्या खाना चाहिए, यूथ को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपने बता दिया, लेकिन क्या खाए ये भी हम आपसे जानना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड के साथ साथ अगर हमें मानसून की जो बीमारियां हैं उनसे भी बचना है, तो सबसे पहले जब भी हम बीमारियों की बात करते हैं तो हम हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है हमारी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को सेव कर सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जितनी भी इम्यून बूस्टिंग जो डाइट है, जैसे कि हमारे खाने में बहुत सारे, किचन में ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम जैसे अदरक का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं खाने में रेगुलर बेसिस पे, तो इन चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होता है। साथ ही साथ इसके साथ हमें, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि विटामिन सी जो है वो बहुत ही अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसमें हम अपने घरों में अगर नींबू का इस्तेमाल रेगुलरली करें, रोज़ अगर एक इंसान एक नींबू खाता है तो काफ़ी हद तक विटामिन सी उसको मिल जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छे से बूस्ट हो सकती है। साथ ही साथ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे इडली, डोसा, खमन, ढोकला, ये सारी चीज़ें भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके साथ घर का ताज़ा खाना, बना हुआ खाना, कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में भी बासा खाना खा लेते हैं, अरे यार बच गया चलो खा लो, तो कोशिश करें कि हम इतना खाना बनाएं कि वो एक बार में ही उससे इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद हमें ना तो उसे फेंक कर उसे वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े और ना ही बासा खा करके अपनी इम्यूनिटी या अपने स्वास्थ्य को कमज़ोर करने के लिए हमें वो ज़रूरत पड़े। तो कोशिश करें कि ताज़ा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, फ्रिज में रखा हुआ खाना उसे बार बार गर्म करके ना खाएं कि भाई फ्रिज में बना दिया है, लॉकडाउन है तो हमें कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यार 10 बार खाना बनाना पड़े, चलो बना करके रख देते हैं, तो वो चीज़ें आप ना करें। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना जो मील एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। लाइक जैसे आपका ब्रेकफास्ट, हमने देखा है हमारे फैमिलीज़ में आजकल ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप हो गया है, तो कोशिश करें कि प्रॉपर मील, हमारा बैलेंस डाइट का मील हमें फॉलो करना है, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है। जो कोशिश करें कि जब भी आप सो करके उठते हैं उसके 1-1.5 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर ले लें। सुबह जब भी आप उठ रहे हैं तो खाली पेट चाय ना लें, उसके साथ हमेशा बिस्किट या कुछ टोस्ट वगैरह ज़रूर लें। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट जब लेते हो तो उसमें आप प्रोटीन्स की मात्रा भरपूर रखें, जैसे कि आप अंकुरित दालें वगैरह ले सकते हैं, मूंग दाल चीला ले सकते हैं, बॉइल्ड मूंग ले सकते हैं, अगर कोई नॉनवेज लेता है तो अंडा वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ में आप दूध, कॉफ़ी, हल्दी वाला दूध या मिल्क शेक वगैरह के लिए जा सकते हैं। फिर जैसे ब्रेकफास्ट, लंच ले रहे हैं तो लंच में भी आप हल्का खाना खाएं, कोशिश करें कि रोटी सब्जी वगैरह हो या दाल ज़रूर इंक्लूड करें, सैलेड ज़रूर इंक्लूड करें। लेकिन क्योंकि हम बरसात की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कच्ची फल और सब्जियां आपको नहीं खाना है। तो स्पेशली जब हम सैलेड्स की बात करते हैं तो या तो मूंग बॉयल वगैरह स्प्राउट्स ले लीजिए, या फिर उनको ही थोड़ा सा स्टीम करके या ब्लांच करके आप सलाद को इस्तेमाल करें, अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करें। फिर शाम के चाय में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप काढ़े के लिए जा सकते हो, आप मसाला चाय
चाय के लिए जा सकते हो, जिसमें कि हम जितने भी हमारे घर में मसाले पाए जाते हैं, जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है, आपका ये दालचीनी है, इसके बाद जायफल है, इन को अगर हम मिला करके चाय बनाते हैं तो इससे हमारी चाय जो है वो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिव या एक तरीके से न्यूट्रिटिव हो जाएगी, तो वो आपको इम्यूनिटी में बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। तो इन चीज़ों का आप ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल चाय या दूध जो आप लेते हैं वो ले सकते हैं। रात का खाना कोशिश करें कि थोड़ा सा लाइट रखें, क्योंकि बरसात का मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी थोड़ा सा वीक हो जाता है ऐसे में, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि खाना रात का थोड़ा सा लाइट लें, जैसे कि हल्का रोटी सब्जी ले लें, या फिर आप खिचड़ी, दलिया वगैरह, वेजिटेबल दलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप्स हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। आपके पास अगर मन नहीं है खाने का, बच्चों को स्पेशली आप एम्फेसाइज करें, यंग्स जो है उनको एम्फेसाइज करें कि सूप्स आप घर का बना हुआ खाएं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी कि सूप्स का जब भी हम ऑप्शन करते हैं तो मार्केट वाले सूप जो रेडीमेड आते हैं उनके तरफ हमारा रुख चला जाता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, मार्केट के जो पैकेज्ड फूड होते हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम यंग लोग ही नहीं है, हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, हाइपरटेंसिव भी पेशेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनमें इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स हैं, इनको आप कोशिश करें कि उन्हें इस्तेमाल ना करते हुए घर का फ्रेश बना हुआ सूप वगैरह लीजिए। तो इस तरीके से अगर हम खाने को एक मील में मतलब प्रॉपर बैलेंस्ड करके चलेंगे और एक अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम बच सकते हैं इन सारी बीमारियों से। डॉक्टर मौलिका, दो प्रश्न मेरे आपसे और है। जिस तरीके से आपने कहा कि नाइट में हमें अवॉइड करना चाहिए, और ये सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं, हमेशा ही कहा जाता है कि अगर आप 10 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। मोटापा भी शायद इसी से बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और आज के समय में जो हम यूथ की बात करें, और यूथ ही नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जो आदी हो चुके हैं, 12 बजे के बाद उन्हें भूख लगती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको कौन सी बीमारियां हो सकती है? दूसरी बात, एक बहुत बड़ा बच्चों का कहना होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना है। तो कई मर्तबा होता है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों की बात सुन लेते हैं और वो जिस खाने की जिद करते हैं उन्हें वही खाना दे दिया जाता है। नतीजा उसके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है जो छोटी उम्र में ऊपर हावी होने लगती है। पूरे टाइम वीडियो गेम में लगे होते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, और उन्हें चश्मा लग जाता है, नजरें कमजोर हो जाती है, तमाम तरीके की चीज़ें उनके साथ हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता है। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमारी माँओं का है, क्योंकि अगर आप ही इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों को या फैमिली को खाना उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मेरा माँओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे किसी दूसरे ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे आज नूडल्स ही खाना है, तो फाइन, हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बच्चों में बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं, बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, जिद्दी हो जाएंगे बच्चे कि नहीं मुझे खाना ही है। तो इसीलिए आप उनमें ऑप्शंस निकालें। वो मैं ऑप्शंस कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे कि अगर उन्हें नूडल्स चाहिए तो आप उसमें अच्छी तरीके से भरपूर सब्जियां वगैरह डालें। आटा नूडल्स का आप ऑप्शन ले सकते हो, या फिर घर में नूडल्स बना करके आप बच्चों के लिए दे सकते हैं। इडली वगैरह कई बार मैंने देखा है, मेरे घर में भी जैसे बच्चे हैं तो मुझे इडली नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि उनके खाने को अट्रैक्टिव बना करके दें। जैसे अट्रैक्टिव यानी कि अगर आप इडली के बैटर में गाजर, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी ये सब अगर आप डाल देते हैं तो एक तो देखने में वो कलरफुल हो जाते हैं एंड बच्चे का इंटरेस्ट ग्रोन अप होता है कि यार क्या है ये, कुछ अलग सा बनाया हुआ है। तो उस तरीके से आप ऑप्शंस दे करके दे सकते हो। उसके साथ जैसे अगर आप नॉर्मल चावल की इडली बनाते हैं तो कभी कभी आप ओट्स की इडली बना ले, जिससे कि आपके खाने में हाई फाइबर्स जो है उनमें और बढ़ जाए। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा मटेरियल को चेंज करें। जैसे हम चीला बनाते हैं तो अगर नॉर्मल बेसन का बना रहे हो तो कभी आप मूंग दाल का चीला बना लीजिए। और ये सारी चीज़ें करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि बच्चों में आजकल मोटापा, डायबिटीज़, बीपी की भी प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों में बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो कई हमारे बच्चे जो है वो बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आंखों का भी जैसे आपने कहा बहुत छोटी सी उम्र में चश्मा लग जाता है, तो कोशिश करें जितनी भी पीले फल हैं, पीले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, जैसे कद्दू है, आपका बेल पेपर है जो लाल और हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, इसका इस्तेमाल करें। गाजर उनको खाने के लिए दें। आप उसका हलवा बना करके दे दीजिए, या कभी उसका दूध में मिला करके उसे थोड़ा सा बॉईल करके आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप उन्हें ये कर सकते हैं कि लाइक ऑप्शंस उनको जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बिल्कुल जी। सर, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चे हमने देखा कि कितने जिद्दी होते हैं, उनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है। अगर हम कुछ चीज़ मना करते हैं कि नहीं आपको ये नहीं खाना है, तो वो चिड़चिड़ापन उन पर हावी होने लगता है। और ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मौसम बदलता है, और सिर्फ मौसम ही नहीं, कोई सा भी मौसम हो, चाहे बारिश की बात करें, ठंडी की बात हो, यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे आजकल मानसिक रूप से परेशान, छोटी सी उम्र में उन्हें मानसिक बीमारियां हो रही है, परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका स्वभाव जिद्दी होते जा रहा है। जो हम कहते हैं वो सुनते नहीं हैं, जो बच्चे कहना चाहते हैं वो पेरेंट्स नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैडम ने इसमें हमें काफ़ी अच्छा बताया कि जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं, उसी से जो टेस्ट उन्हें पसंद है, उसी में से हेल्दी फूड चूज़ करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको प्रमोट करें। एंड फूड अगर देखा जाए तो बेसिकली इट्स अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस। अगर हम धीरे धीरे हम उसकी अगर हम हैबिट डालेंगे तो अगर हम हाई प्रोटीन की आदत, सुबह प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट की आदत, लंच की आदत, डिनर की आदत, ये अगर हम ये आदत में डाल दें तो धीरे धीरे वो एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हम एक किसी चीज़ की आदत डालते हैं कि भाई सुबह उठ के आप पहला काम टूथब्रश करते हो, वो एक आदत है। इसी तरीके से नाश्ता करना वो एक आदत है। तो नाश्ते में क्या चीज़ें लेना है वो धीरे धीरे प्रमोट करके आप अगर उसको आदत बनाएंगे तो ये चीज़ें आगे लाइफ लॉन्ग जाएंगी। जैसे कि मैं इसमें एक बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज हम ओलंपिक्स देख रहे हैं, हमारे जो यंग युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों में अगर स्पोर्ट्स और हेल्थ को अगर हमें प्रमोट करना है तो बचपन से ही वो आदतें खाने में डालनी पड़ेंगी, अच्छी आदतें जो कि आगे उनकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी तरफ से हमें हेल्प करें। बीइंग अ एमडी मेडिसिन फिजिशियन अभी हम देख रहे हैं कि यंग बच्चे आ रहे हैं ओबेसिटी के साथ में, क्योंकि बचपन से ही उनको स्नैक्स की आदत और बाकी जंक फूड की आदत जो पड़ रही है, वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, उसकी वजह से ओबेसिटी यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो वो एक ओबेसिटी में आने के बाद फिर मेंटल डिप्रेशन में जाना और फिर डबल मेहनत और फिर दवाइयाँ, तो फिर सर्जिकल और फिर एक्सरसाइज, सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उससे अच्छा है कि यदि वो बचपन से ही अगर एक अच्छी हेल्दी आदत अगर उनमें आ जाए तो ये चीज़ें हमें कम फेस करनी पड़ेंगी और आगे मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से हमको हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से सिर्फ यही मौसम की अगर बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमेशा की बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, हम कहीं भी चले जाएं उन्हें एलर्जी होती है। तो क्या ये मौसम के अनुसार ये बदलते रहती है, दिक्कत होती है, फिर बाद में ये श्वास रोगों में तब्दील हो जाती है, या फिर अगर हम एलर्जी कह रहे हैं तो ये फिर एलर्जी ही कहलाएगी, श्वास रोगों में तब्दील नहीं होगी? ऐसा भी सुनने में आया है, सुनने को मिला है कि ऐसा हो सकता है, कितनी सत्य है ये बात? एलर्जी मैडम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। कुछ लोगों में टेंडेंसी रहती है कि जब किसी चीज़ को वो लगातार एक्सपोज होते हैं तो शरीर उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है। तो क्योंकि जलवायु चेंज हो रही है, प्रदूषण थोड़ा बढ़ा है, खाने पीने की आदतें चेंज हुई हैं, इन सब की वजह से एलर्जी के केसेस भी पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो जीने का तरीका है वो अगर सही रहे, सुबह अगर समय से उठना, फिर से मैं बोलूँगा अगर हमारी हैबिट सही रहे तो ये एलर्जी के केसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हवा, खाना, पानी, इन 3 चीज़ों की वजह से ही एलर्जीज बढ़ती हैं कुछ लोगों में जिनमें पहले से प्रीडिस्पोजिशन रहता है। खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जंक फूड हो गए, जो मैगी वगैरह में या नूडल्स में ऊपर से जो सॉस वगैरह डलते हैं, ये हाईली एलर्जेनिक रहते हैं। अगर इनका हम लगातार सेवन करें तो आगे चल के वो दूसरे फूड एलर्जीज़ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक भ्रांति है कि अगर एलर्जी हो गई तो वो दवाओं से ठीक नहीं होगी या उसको वो नहीं। आजकल काफ़ी ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप पिक कर सकते हो कि किन चीज़ों से हमें एलर्जी है, और हम उनको फूड में और अपनी हैबिट्स में चेंज करके हम नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी जी सकते हैं। उसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आप दोनों ने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो जानकारी डॉक्टर्स ने हमें दी है वो आपके लिए फायदेमंद होगी और आप भी इनका फायदा जरूर उठाएंगे। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ और आप तक पहुंचाएंगे ढेर सारी जानकारियां। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।